हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी मानक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि किस शब्द की जो वर्तनी है वह बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में शुश्रूषा लिखा गया है जिसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने, इसके बाद क्या फिलअप होगा वह आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अकल के घोड़े खूब दौड़ाए, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया है। बी वाला यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर इसमें आ जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर है। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। संयुक्त वाक्य में देखेंगे और शब्द लगा रहता है, तो यहाँ पर देखेंगे मैं पढ़ाता हूँ और वह पढ़ता है, यह आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे यहाँ पे कुछ भी आपका निश्चित न रहे, जिस सर्वनाम से कुछ भी निश्चित न रहे, जैसे कुछ हो गया, कोई हो गया, किसी, यह आपका यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। औरत शब्द किस भाषा का है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। औरत देखेंगे अरबी भाषा का शब्द है, तो आपको चेक करना है कि अरबी किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में अरबी है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी नियम या व्यवस्था को न मान करके मनमानी करना होता है कि अपनी डफली अपना राग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जिसका आदर न किया गया हो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ पे अनादृत हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए वाला आपका राइट आंसर है। कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। कुल के लिए यहाँ पे जो उचित अनेकार्थी शब्द है वह हो जाएगा सब, और यहाँ पे जो वंश दिया गया है ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सब और वंश होगा, यहाँ पे वंश रहेगा। कुल का मतलब होता है कि सब जो सभी होता है उस वह सब होता है, और यहाँ पे कुल का मतलब वंश भी होता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। प वर्ग में यहाँ पे प फ ब भ म दिया गया है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा आपका यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका यहाँ पे ओष्ठ होता है। सबसे पहले देखेंगे कंठ होता है, कंठ में आपका क वर्ग आता है। कंठ के बाद यहाँ पे तालु होता है, तालु में च वर्ग आता है। इसके बाद यहाँ पर होता है मूर्धा, मूर्धा में आपका ट वर्ग होता है, और इसके बाद यहाँ पे त वर्ग आता है दंत वाले में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको अन्वय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो मिलनसार है यह विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे जो अस्पृश्यता शब्द लिखा गया जो ए वाले में है, ए वाला वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ए वाला राइट आंसर होगा। किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपका यहाँ पे अल्प विराम। अल्प विराम इसमें से कोई नहीं दिया गया, सबका सब यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे अल्प विराम कुछ इस तरह से होता है, इसको अल्प विराम बोलते हैं, और यह जो है यह आपका अर्ध विराम है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे यह आपका पूर्ण विराम है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यह संबोधन है। अगला प्रश्न है कि निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे निर्मल का यहाँ पे अर्थ होता है स्वच्छ होता है, साफ होता है, और इसका क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। मलिन का मतलब होता है गंदा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विपन्न का यहाँ पे जो विलोम शब्द है वह संपन्न होगा, डी वाला आपका राइट आंसर है। शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह हो जाएगा। शार्दुल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह सिंह होता है। सिंह के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे आपका केसरी होता है, शेर होता है, वनराज होता है, मृगराज होता है, पशुराज होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विरथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। द्विरथ दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। ए वाला यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा? इसका यहाँ पे जो पर्यायवाची है उसमें हाथी होता है, हस्ती होता है, गजेंद्र होता है। तो ये आपको याद रखना है। विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विकर्षण का जो विलोम शब्द होता है वह आकर्षण होता है। आकर्षण दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्कर्ष दिया गया है। उत्कर्ष का यहाँ पे जो विलोम होता है वह होता है अपकर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? उन्नयन दिया गया है, तो यह आपका सही नहीं है। यश का अपयश होता है, यह तो आपका सही है। कुटिल का सरल होता है, यह भी सही है। सुधा का यहाँ पे गरल हो जाएगा। सुधा का मतलब होता है अमृत होता है, गरल का मतलब होता है जहर, तो यह भी सही है। पहला उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उन्नयन नहीं होता बल्कि यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला आपका क्या है? यहाँ पे सही नहीं है, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जंगम शब्द का विलोम रूप में है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जंगम का यहाँ पे जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा अस्थावर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? अस्थावर होगा। अस्थावर दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। पहला दिया गया है यहाँ पे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से। इसमें देखेंगे जो च शब्द है, यहाँ पर देखेंगे जो च शब्द है उसकी यहाँ पे बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें तो आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले में आपका यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। बाकी यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे सीधा चौथे वाले में यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा, इसमें भी आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है किसमें नहीं है? नहीं वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा और यहाँ पे तीसरा दिया गया है इसमें यहाँ पे अनुप्रास अलंकार नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो तो हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला है बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बुरा का यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे बुराईपन हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे देखिए जो काफ़ी हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, यह सब क्या है? पीने वाले पदार्थ हैं। भात क्या है? भात बिल्कुल अलग हो जाएगा। भात खाद्य पदार्थ है और यह अलग होगा, डी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मीठा का जो भाववाचक संज्ञा रूप है वह मिठास होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुन करके लिखिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए जो गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा, यह तीन क्या है? यह तीनों नदियों के नाम है। लेकिन जो विंध्य है, विंध्य क्या है? विंध्य आपका पहाड़ का नाम है, तो यह अलग होगा, तो डी वाला राइट आंसर है। नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाएं। लड़का का आपको बहुवचन बनाना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लड़का का लड़के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न शब्द का एक वचन बनाएं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। चिड़िया दिया गया है तो इसका चिड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। टें बोल जाना, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा टें बोल जाना। जब कोई मर जाता है उसी को बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? टें बोल जाना, तो इसका यहाँ पे जो अर्थ होगा वो होगा मर जाना। यहाँ पर क्या होगा? ए वाला राइट आंसर है।
जैसे आप लोग ही बोलते होंगे कि टें बोल दिया, इसका मतलब मर गया। निम्न शब्द का विपरीत यहाँ पे अर्थ बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे बेसिकली यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर लिख लीजिए अशांत का विलोम। अशांत का विलोम क्या होगा? अशांत का विलोम हो जाएगा शांत हो जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। रात्रि का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द होता है वह रात होता है, निशा होता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और विभावरी होता है, विभावरी याद रखिएगा, रजनी होता है, यामिनी होता है, इन सबको भी याद रखिएगा। अगला है आंखें चार होना। तो इसका यहाँ पे क्या बताना है? अर्थ बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एक दूसरे को देखना। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। एक दूसरे को देखना बोल दिया जाता है कि आंखें चार होना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उपसर्ग की बात किया गया है, उपसर्ग शब्दों में आगे लगते हैं, तो आप लोग सुने होंगे कपूत, तो यहाँ पे क्या होगा? क उपसर्ग लगेगा, सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। घर का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द होता है निलय होता है, सदन होता है, निकेतन होता है, भवन होता है, लेकिन यहाँ पे भुवन दिया गया है, तो यह आपका क्या होगा? नहीं होगा, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि लड़का कपड़ा धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखेंगे यहाँ पे कपड़े के बारे में पूछा गया है। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पुल्लिंग बहुवचन, कर्मकारक हो जाएगा, और यहाँ पे जो धोना है यह क्रिया का कर्म होगा, तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दस है आनंद जिसके, दशानन मतलब रावण, यह कौन सा समास है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है धोती शब्द का बहुवचन रूप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। धोती का यहाँ पे जो बहुवचन रूप है वह धोतियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे निरीश्वरवादी हो जाएगा। वर्तनी शुद्ध बताना है, सी वाले की शुद्ध है। अगला यहाँ पर है कि जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर देखेंगे हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा अन्योक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। अगला है विद्या धन अभ्यास, विद्या अभ्यास होता है, यह कौन सी संधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कर्तृवाच्य में होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सरला फल खाती है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है यह राइट आंसर होगा। अगला है भाई बहन में यहाँ पे समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व हो जाएगा। जब भी योजक चिन्ह लगा हो और बीच में और शब्द आ रहा हो वहाँ पे द्वंद्व होता है, बी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे 93-94 के लिए दिया गया समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे करने वाले हैं, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 31 मई को, बहुत कम समय बचा हुआ है, अच्छे से पढ़िए तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएंगे या आपके मनपसंद के कॉलेज मिल पाएंगे। यूपी वेट में देखेंगे टोटल 200 प्रश्न आएगा, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर आपके 250 प्लस नंबर आते हैं बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिलेगा, अपने ज़िले में चाहेंगे तो अपने ज़िले में मिलेगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। जैसे जीके है, जीके में 50 प्रश्न आता है, 50 में लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आएंगे, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें भी लगभग 25-30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरी 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए।
अगला प्रश्न है तालाब दिया गया है और तालाब का यहाँ पे बताना है आपको समान अर्थ देने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा तड़ाग हो जाएगा। तड़ाग का मतलब भी आपका तालाब ही होता है, तो ये वाला राइट आंसर है। चंद्रमा का यहाँ पे बताना है, चंद्रमा का समान अर्थ देने वाला हो जाएगा शशि, क्योंकि शशि का अर्थ चंद्रमा होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है संज्ञा का प्रकाशन नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। संज्ञा का यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए संज्ञा में आप लोग जानते होंगे, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा सुने हैं, जातिवाचक सुने हैं और भाववाचक संज्ञा आप लोग जानते होंगे, लेकिन देशवाचक कोई आपका यहाँ पे संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बचपन शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो बचपन है, बचपन आता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है, उपयुक्त वाक्य में अटूट शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अटूट एक आपका विशेषण है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है जितना भी जोर से चीखें, वाक्य में क्रिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है समस्त पृथ्वी के संबंध रखने वाला कहलाता है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा अतीन्द्रिय दिया गया, अतीन्द्रिय का आपका यहाँ से होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे इंद्रियों के वश में रहने वाला, यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।